हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस से कोई भी अगर आना चाहता है तो विदाउट एजेंट कैसे आ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक पता है यूएस से अप्लाई करने के लिए स्पॉन्सरशिप लगता है और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग एजेंट का हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। बट हमारे साथ आज उज्जवल भाई हैं जो हमारे फ्रेंड है, वो यूएस से आए थे एजेंट विदाउट एजेंट और मैं आया था विथ एजेंट। तो आपका फ़र्क पता चलेगा अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो कितना पैसा लगता है, अगर विदाउट एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आना और कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि विदाउट एजेंट भी आ सकते हैं। तो आपको उज्जवल भाई बताएंगे कि क्या प्रोसेस था। तो उज्जवल भाई बताइए क्या प्रोसेस है। हेलो गाइस, तो आज हम शेयर करने वाले कुछ डिटेल्स जो कि रिगार्डिंग होगा कि हम इंडिया से जेवन के लिए किसी को भी आना हो तो विदाउट एजेंट कैसे स्पॉन्सर ढूंढ सकता है इंडिया में रह के और डायरेक्ट कैसे आ सकता है। यहाँ पे होता क्या है कि आप एजेंट के पास जाते हो तो आपसे बहुत चार्ज लेते हैं, लेकिन आप वहीं पे स्पॉन्सर डायरेक्ट ढूंढते हो अपने घर बैठे तो आपका वो फी बच जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाता है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट स्पॉन्सर से आते हो तो आपसे बस प्रोसेसिंग चार्ज और थोड़ा सा जो फ़ी होता है उनका वही लेते हैं, दैट्स इट। और आप वही एजेंट के थ्रू आते हो तो आपसे बहुत सारा चार्ज मांगते हैं, बहुत सारे चार्ज लेते हैं वो लोग और बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को, ये नहीं है वैसे है वैसे। हाँ, लेकिन आपको स्पॉन्सर ढूंढना होगा। ढूंढना कैसे है तो आपको ईजिली जाना है टॉप 10 J1 स्पॉन्सर इन यूनाइटेड स्टेट्स करके गूगल पे जाना है, आपको फाइंड करना है टॉप 10 टॉप 5 डालो, आपको कुछ उसमें से आएगा। कुछ उसमें से आप 2 4 5 से बेसिक से जो नाम आएगा पहला उसको आपको लेने को है और उन सबको मेल डालना है और उसमें से रिस्पांस देखना है कौन किसका कैसा आया है नहीं आया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने वैसे ही किया था और मुझे एक अलायंस अब्रॉड करके मिला था और उसी के थ्रू मैं आया था यहाँ पे 2023 में और उसने मुझसे ओनली $3,400 ओनली लिया था और मैं $3,400 में यूनाइटेड स्टेट्स में था एकदम सेफली। और इवन मुझे 2 बार DS-2019 की आवश्यकता पड़ा था। एक बार मैं लेट हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स आने से पहले, मैं कुछ दिन के लिए लेट हो गया था तो DS मेरा रिजेक्ट हो चुका था। तो स्पॉन्सर ने ईजिली मुझे प्रोवाइड करा दिया था DS-2019 न्यू। अगर जो यही काम अगर मैं किसी इंडियन कंसल्टेंसी से कराता तो मुझे उसके लिए अलग से पे करना पड़ता और भी बहुत सारे ज़्यादा चार्ज। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, यहाँ पे आते आते उनको 2 4 दिन भी लेट हो जाता है ज्वाइनिंग करने में और DS उनका एक्सपायर हो जाता है। तो फिर वो अपने कंसल्टेंसी को मेल करते हैं या फिर कॉल करते हैं कि मुझे नया DS-2019 चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि मुझे 25,000 तो 40,000 मुझे पे करो तो मैं नया DS-2019 दूंगा। लेकिन आप स्पॉन्सर से करोगे वो लोग ऑनेस्टी 1 रुपया नहीं मांगेंगे आपसे और आपको फास्ट जितना हो सके फास्ट आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अलायंस अब्रॉड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेशेंस के साथ करना होता है। आप पहले उसको मेल करोगे, आपने आज मेल किया तो आपके साथ 2 दिन बाद रिप्लाई दे, 3 दिन बाद रिप्लाई दे, 4 दिन बाद रिप्लाई देता है वो लोग। अलायंस अब्रॉड जो है वो जेन्युइन है, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल में, फेसबुक में, इंस्टा में, हर जगह वो मिलेगा और ऑल ऑफ द यूएस उसका पूरा ब्रांचेज है और हम लोग जानते हैं, मैं उसी से आया हूँ। और जो भी चीज़ें होते हैं जैसे आपको पहले पैसे मांगते हैं, जैसे आप मेल करोगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपके बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, एजुकेशन, कॉलेज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और आपसे पूछेंगे कि आप कैसे जाने हमारे बारे में, आपको बताना होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर जो आपका वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सब सही पाता है वो लोग तो फिर आपको बोलता है वो लोग कि हाँ हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए कर सकते हैं। क्योंकि अलायंस अब्रॉड जो है वो स्पेशली J1 के लिए ही बना है। अलायंस अब्रॉड स्पेशली J1 को देखता है, सिर्फ वो नहीं देखता है B1 B2 F1 F2 ऐसे कुछ नहीं देखता है, स्पेशली J1 को देखता है वो। तो आप ये कर सकते हो कि आप अलायंस अब्रॉड को मेल करो, मेल करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट भेजो, जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। फिर आपसे वो लोग डिमांड करेंगे $500 का, वो आपको पे करना होता है और डॉलर में वो लोग पेमेंट लेते हैं, इंडियन करेंसी में नहीं लेते हैं। तो आप किसी भी बैंक SBI के बैंक जाओ और अपने इंडियन करेंसी को वहाँ से डॉलर में एक्सचेंज कराओ और उसको 500 वहाँ से वो लोग मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करना वो लोग कर देते हैं। उसके बाद वो आपका एक साइट बना देंगे, अलायंस अब्रॉड का एक पेज देंगे आपको, उस पर साइट बना देंगे, आपका यूज़र नेम और ID एवरीथिंग आपको दे देंगे।
वहाँ पे आपको जाके हमेशा अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है, जो जो डॉक्यूमेंट अब लीगली है। हाँ, उसमें वो लोग मांगते हैं, कॉलेज से बोनाफाइड लेटर मांगता है एक, तो आपको ध्यान रखना है अप्लाई कर रहे हैं तो बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए, वो कंपलसरी है कॉलेज के साथ। क्योंकि अलायंस अब्रॉड थोड़ा सा भी फ्रॉड वाला काम नहीं करता, जो करता है जेन्युइन करता है। तो आपसे डॉक्यूमेंट शायद 2-4 ज़्यादा मांग सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहे। बर्थ सर्टिफिकेट भी शायद मांग सकते हैं, आपको रखना चाहिए हमेशा। आप जब ये कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सब ले लेगा वो लोग, और आपका साइट बना देगा। आप डॉक्यूमेंट हमेशा वहाँ डालो, फिर आपको उसी साइट पर लोग ऑफर लेटर भेजेंगे। और बेनिफिट्स भी है उसके साथ कि आपको एक ऑफर लेटर नहीं भेजेंगे, आपको एक के बाद बहुत सारे होटल का अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 10-10 एक बार में होटल देते हैं कि कहाँ आपको करना है काम, क्योंकि वो लोग जेवन पे ही बेसिक काम करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऑफर होता है, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ में, और पे भी अच्छे वो लोग करते हैं। तो आप चूज़ करो कोई भी एक प्रॉपर्टी, और उसके लिए इंटरव्यू का आपका शेड्यूल बुक करेंगे वो लोग, और होटल वाले के साथ आपका प्रॉपर्टी इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू के लिए तो आपको कुछ मेल पे वो लोग गाइड भी कर देंगे, ऐसे ऐसे देना है, नहीं तो आप यूट्यूब से जाके देख सकते हो, विवेक आपको बता ही देगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रॉपर्टी इंटरव्यू ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक से पूछता है कि आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, यही सब चीज़ें, और वो ईजिली हो जाता है। उस होने के बाद आपको जब प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका DS-2019 बनाने के लिए और डॉक्यूमेंट और आगे बढ़ाने के लिए आपको एक और अमाउंट मांगेगा वो लोग, $3000, वो भी आप पे कर देते हो तो आपको तुरंत वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयारी करके दे देगा, आपको भेज देगा DS-2019 और एवरीथिंग। DS-2019 भेज देने के बाद से आप चाहो तो तुरंत अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए क्या होता है कि अलायंस अब्रॉड आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं लेता, इसलिए आपको अपॉइंटमेंट बुक खुद से करना होता है। आप हमेशा ध्यान रखो, एजेंट से करते हैं तो आपको बुक करने के लिए बताता है या फिर बुक करके दे देता है वो लोग, लेकिन स्पॉन्सर ऐप से आप करा रहे हैं तो पैसा बहुत कम ले रहा है, मतलब 3 लाख भी नहीं लग रहा, 3 लाख में अमेरिका में रहोगे। तो क्या आता है, डेट के लिए आपको खुद गूगल पे जाना है, हमेशा अपॉइंटमेंट चेक करना होता है। अपॉइंटमेंट खुद से चेक करो, डेट अवेलेबिलिटी चेक करो, कब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लो उसका, फिर बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लो, और वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी आपको खुद से ही डेट लेना होगा। आप माइंड से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको बायोमेट्रिक के लिए और वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको खुद से ही लेना होगा अपॉइंटमेंट, और स्पॉन्सर नहीं करेगा। हाँ, आपको लिंक तो आप मिल जाएगा इजीली, आप गूगल पे डालोगे लिंक मिल जाता है। अब बस आपको फोकस करना होता है, ठीक है, आपको फोकस करना होता है कि मुझे हमेशा चेक करते रहना गूगल पे कब अपॉइंटमेंट मिल रहा है, कब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अब जैसे करते हो आपको मिल जाएगा डेट, आप इजीली बुक करो, इजीली बायोमेट्रिक दो, उसके बाद से आप इंटरव्यू दो, क्लियर हो गए तुरंत चले आओ। फिर हमारे सीन में हुआ था कि मैंने खुद से, मतलब मैं तो गांव में रहा हूँ, तो गांव से मैंने सब चीज़ किया हुआ था। ट्रस्ट थोड़ा सा मुझे डर भी लगा था शुरू में, क्योंकि मुझे अलायंस अब्रॉड के बारे में और किसी बंदे से मुझे मालूम नहीं था। मैंने बस रिव्यूज़ देखा था और वीडियोज़ देखा था, और इधर उधर से थोड़ा गूगल से जानकारी बिटोरा था, और उसके बारे में जानकारी लिए थे अलायंस अब्रॉड के बारे में कि कैसा है, नहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। फिर मुझे जैसा मालूम चला कि नहीं जेन्युइन है, ये यूएस में है, ये ऑफिस भी मैंने उसका देखा, हर चीज़ है उसका। तो फ्रॉड के लिए तो नहीं डरना है इसके साथ, ये फ्रॉड बिल्कुल ही नहीं है। बिलीव कर सकते हैं इस पर, हम इस कंपनी पे। और हमने उस समय, मैं गांव में था, गांव से ही मैंने फ़ोन से अपना खुद से अपॉइंटमेंट बुक किया था, और सब चीज़ किया मैंने खुद से ईजिली हो जाता है। आपको 10 मिनट लगेंगे आपको देखना, जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी दिख रहा है तो आप मतलब तुरंत इजीली बुक कर सकते हैं आप, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको बड़ी काम नहीं है, कंसल्टेंसी में बताती है कि जैसे कितना बड़ा काम है, लेकिन बड़ी काम नहीं है वो, आप चेक करते रहोगे, इजीली जाकर क्लिक करना होता है, डेट डालना होता है, नाम और DS-2019 नंबर का जो साइन होता है वो सब डालना होता है, बस इजी सी चीज़। जैसा पेज खुलेगा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए कि हमको खुद से करना है, कॉन्फिडेंस रहिए कि आपको खुद से करना है, आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। भागने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की ट्रस्ट हम दे रहे हैं, और विवेक भाई तो दे ही रहा है, हमेशा आपके साथ बना रहेगा, अपडेट देते रहेगा। अगर जो अलायंस अब्रॉड से ज़्यादा कुछ जानना हो तो और बता सकता है। फिलहाल हम यूएस में ही हैं दोनों भाई, और मैं हूँ अलायंस अब्रॉड के थ्रू $3500 में। भाई ने पे किया लगभग $7000 के आसपास, जिस कंसल्टेंसी से है, इंडिया में किसी कंसल्टेंसी से मुझे मालूम नहीं, मैं अलायंस से आया था, मुझसे इसने बाद में पूछा और मुझसे आज राय लिया, मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस। आप भी कर सकते हैं, बस जाइए मेल कीजिए उसको, आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट भेजिए,
आप उसके बारे में जांच कीजिए सही से, बेहतर लगता है तुरंत कीजिए आप। धन्यवाद। तो अगर आप विदाउट एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होता है, और एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। यूएस आने का हर एक इंसान का सपना होता है, और एक बैरियर बन जाता है पैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। बट हमारे पास अभी उज्ज्वल भाई का एग्जांपल है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहोगे तो इजीली आ सकते हो, उसके लिए आप सही दिशा में जाना है। और अगर आपको अप्लाई नहीं करने आता है तो हर एक चीज़ के लिए आपको स्पॉन्सर गाइड करेंगे। इवन आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, हर चीज़ का एक वीडियो अवेलेबल है कि कैसे डीएस अप्लाई करना है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो हर चीज़ के लिए। तो अगर आप अभी तो यूएस का सिचुएशन थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, जब भी ये सही हो जाए तो आप 2026 में अप्लाई करके आ सकते हैं। और अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर यूएस आने के लिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है कि वीज़ा का कैसे इंटरव्यू होता है, तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर और भी कुछ डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और नोटिस है इसके साथ, अमेरिका में फिलहाल शटडाउन लगा हुआ है, सभी सरकारी काम में 65% सरकारी काम में गवर्नमेंट जो वर्क है वो बंद है अभी। तो एम्बेसी भी बंद है, अपॉइंटमेंट भी आपको अभी नहीं मिल सकता है, शटडाउन है। अब कब खुलेगा, पिछले आज से 7-8 साल पहले लगा था अमेरिका में शटडाउन, जो कि 30 दिन तक चला था, 30 दिन से ज़्यादा तक चला था शटडाउन। इस बार भी कितने दिन तक चलेगा कोई नहीं जानता। फिलहाल 1 हफ्ते निकल चुका है, अभी शटडाउन नहीं हटा अमेरिका में, और सारी सरकारी काम बंद है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी कुछ एम्बेसी है जो कि अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है और नहीं मिल रहा है। तो आपको जो भी करना है बस पता करना है, अप्लाई करना है। कुछ दिन बाद अलायंस अब्रॉड का मेल कीजिए, उसके मैसेज का इंतजार कीजिए, मैसेज जैसे मिलता है आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए। आपको अभी करना नहीं है क्योंकि शटडाउन लगा है, अलायंस अब्रॉड भी अभी बंद है। आपको बस मेल करेगा, आपको डॉक्यूमेंट का काम कोई नहीं करेगा वो, क्योंकि शटडाउन है तो पूरी तरह से बंद है अभी। आप ऑफिशियल साइट पर जाइए यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली का, और आप इंक्वायरी कर सकते हैं लीगली, तो आपको नोटिस वहाँ पर मिल जाएगा। एम्बेसी न्यू दिल्ली डालिए, आपको मिल जाएगा नोटिस। जो भी डालता है एम्बेसी नया अपडेट आपको वहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको न्यूज़ पे ऑल टाइम अपडेट रहना होगा कि कब ये सारी चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होती है, देन आप उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में एक नई चीज़ों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।